स्वागत है आप सभी के बस नए चैनल राय एजुकेशन में। सभी मित्रों को शुभ प्रभात। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 69,000 भर्ती के सापेक्ष 36,590 भर्ती में गोपनीयता के साथ बीएसए को आदेशित किया गया है। आज के मॉर्निंग सेशन में आज के प्रमुख अखबारों में कई इंपॉर्टेंट अपडेट है, जिनमें 3 दिन बाद भी आवंटन सूची जारी नहीं का बड़ी बात वहाँ पर स्पष्ट है। जीओ काउंसलिंग कार्यक्रम की जो उम्मीदें हैं, कल से ही लगातार भर्ती लगाए हुए थे और कल देर शाम को मैंने एक अपडेट दी थी, जिसमें इम्पॉर्टेंटली मैंने जो हर जगह से इम्पॉर्टेंटली अपडेट 6 अक्टूबर वाला जियो जारी किया गया तो उसके तरह ही जारी किया गया है, या डायरेक्टली सभी बीएसए को आदेशित कर दिया गया है कि आप गो थ्रू हो जाइए अपने अपनी जगह पर 2 से 4 दिसंबर के लिए। अब इन सभी चीज़ों के बीच में सबसे ज़्यादा जो परेशानी है वो 36,590 अभ्यर्थियों की है। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि अभी तक तो हम वेट कर रहे थे कि काउंसलिंग शेड्यूल जियो जारी हो जाए, उसी के जरिए हम लोग फिर डीडी पर काम करेंगे, सीसी पर काम करेंगे और एफिडेविट पर काम करेंगे। लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंटली बात समझ लीजिए, डीडी बनवानी पड़ेगी, लेकिन सीसी और एफिडेविट अगर आपने नहीं बनाया और 2 से 4 दिसंबर के बीच में जो दावा किया जा रहा है कि काउंसलिंग शेड्यूल होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं छोटे से प्रमोशनल एड के साथ। इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लेकर आया आप सभी के लिए टीटी और सी टेट की प्रिपरेशन को और मजबूत बनाने के लिए, यूपी टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन को और भी मजबूत बनाने के लिए अनअकैडमी प्लस फीचर्स के साथ आपको घर बैठे लाइव क्लासेस कंफर्टेबली अरेंज आप कर सकते हैं, देख सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा सभी कोर्सेज पर, सिर्फ और सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन पैक से टॉप एजुकेटर इंडिया के एक प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेंगे। पूरे सिलेबस पर आपकी पूरी पकड़ बनेगी, रेगुलर डाउट सेशंस होंगे, लाइव टेस्ट सीरीज आपके एग्जाम स्कोर को बूस्टअप करने में आपकी बहुत हेल्प करेगी। स्टडी मटेरियल जो होगा आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में मिलेगा, राइटिंग स्किल आपकी बिल्डअप होगी और मेंटरशिप गाइडेंस आपको मिलती रहेगी। तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, जाइए चेकआउट करिए। अनअकैडमी टीटी चैंपियनशिप जो लाइव एग्ज़ाम आपको रहेगा और आप इसके विजेता होने पर आपको अमेजन वॉचर्स मिलेंगे। 29 नवंबर को शाम के 6 बजे 1 घंटे का आपका ये टेस्ट रहेगा, जिसमें रैंक 1, रैंक 2 to 5, रैंक 6 to 10 को 5,000 से लेकर 1,500 तक के वाउचर्स अमेजन के मिलने वाले हैं। तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, जाइए अपने स्कोर को बूस्टअप करिए। अनअकैडमी सीटेड मैशअप प्रैक्टिस सीरीज बाय हिमांशु सिंह, जिसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व होंगे बिफोर सीटेड 2021। अनअकैडमी यूपी टीजीटी पीजीटी स्पेशल सोशल साइंस बाय सौरभ शर्मा, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व होंगे यूपी टीजीटी पीजीटी के। और इसी तरह यूपी टीजीटी पीजीटी स्पेशल मैथमेटिक्स बाय कमलदीप सिंह, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व होंगे टीजीटी पीजीटी के, और आपकी प्रिपरेशन को, स्टडी आपकी जर्नी को और भी बेहतर बनाया जाएगा। तो फटाफट जाइए, आपका सब्सक्रिप्शन पैक आप 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ या 12 मंथ का ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सभी चीज़ों के लिंक है, जाइए चेकआउट करिए और आज से अपनी प्रिपरेशन स्टडी को मजबूत बनाइए। तो डाउनलोड अनअकैडमी लर्निंग ऐप एंड लेट्स क्रैक इट। तो 3 दिन बाद भी आवंटन सूची जारी नहीं, शीर्ष कोर्ट के निर्देश पर रोके 37,339 पदों पर की जानी है काउंसलिंग। कार्यालयों में अब 3 दिन रहेगा अवकाश, दावेदार असमंजस में। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के तहत 37,339 पदों पर काउंसलिंग कराने के लिए जिला आवंटन सूची जारी नहीं हो सकी है, जबकि काउंसलिंग की तारीख घोषित हुए 3 दिन बीत गए हैं। कार्यालयों में अगले 3 दिन यानी शनिवार, रविवार और सोमवार को अवकाश है। सूची एनआईसी से जारी होगी, ऐसे में दावेदारों में असमंजस है। परिषदीय स्कूलों में प्रथम जो 31,277 भर्तियों की नियुक्ति हो चुकी है और 37,339 पदों पर शीर्ष कोर्ट ने पहले रोक लगाई थी, जिसमें सभी को ये एकदम स्पष्ट हो चुका है कि भर्ती प्रक्रिया 2 से 4 दिसंबर के बीच में होगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या बोली गई है, देख लीजिए यहाँ पर कि बेसिक शिक्षा सचिव प्रताप सिंह बघेल ने बताया कि जिलों में भर्ती की काउंसलिंग तय तारीखों में ही होगी। भैया जब तय तारीखों में होगी तो थोड़ा अभ्यर्थियों को भी तो कुछ बताओ ना, कि लास्ट टाइम में कान में मंत्र फूंक के बता दोगे कि भैया हमने ये सारी चीज़ें कर दी हैं। अब आपके भरोसे बैठे हैं अभ्यर्थी की जैसे जारी होगा हम डीडी बनवा लेंगे, अब पहले से डीडी बनवा लें तो आप लोग कार्यक्रम नहीं घोषित करोगे, एक्सटेंशन पे लगा दोगे, तो कैसे ये कार्यक्रम सभी को सेटिस्फैक्टरी हो लगेगा। 3 दिन का अवकाश है,
ठीक है, कार्यालय में तो ठीक, बहुत अच्छी बात है, कार्यालय में अवकाश है, आपको भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है तो आप तो जारी करिए। अवकाश से क्या मतलब है हमको? 31,000 के लिए संडे को भी काम होता है। लेकिन देखिए, पीड़ा इसलिए होती है क्योंकि 37,000 अभ्यर्थी जो हैं बस उन्हीं के साथ गेम खेला जा रहा है, और ये बहुत तकलीफ और बहुत दुखदाई है। ठीक है ना? हर जगह से अभ्यर्थी मतलब अभ्यर्थी जा रहे हैं सीआरटी पर पता लगाने, अधिकारी की कोई मंत्रणा ही नहीं है, अधिकारी की कोई जवाबदेही ही नहीं है, अधिकारी मतलब सजग ही नहीं है अपने कर्तव्य को लेकर। और जब यहाँ पर पता चल रहा है, बेसिक शिक्षा सचिव से बोला जा रहा है, तो वो बोल रहे हैं कि भैया तय तारीखों में कार्यक्रम होगा। तो इससे एकदम स्पष्ट समझ लीजिए कि डीडी तो आप बनवा लीजिए, एकदम स्पष्ट बात समझिए, डीडी आप बनवा लीजिए। अगर किन्हीं कारणों वश नहीं बन पा रहा, बहुत ध्यान से समझिए, अगर तय तारीखों में 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर को आपकी काउंसलिंग होगी, तो सीसी और एफिडेविट अगर आपका नया नहीं बन पा रहा है तो पुराने को ही लेकर जाइए। आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, पुराने को लेकर ही जाइए, और फिर वहाँ पर जो होगा काउंसलिंग सेंटर पर, उसके हिसाब से आगे काम करिएगा। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। जो लोग नया बनवा लिए हैं, बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। लेकिन जो लोग नहीं बनवा पाए हैं, उनको तनिक भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, एफिडेविट के लिए आप कहीं से भी बनवा सकते हैं, परेशान नहीं होना है। अब इसमें आगे क्या बोला है कि एनआईसी को जिला आवंटन सूची भेजी जा रही है। ठीक है, जिला आवंटन सूची भेजी जा रही है, वह तय समय पर निर्गत होगी, इसमें अवकाश बाधा नहीं बनेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, और यही मैं बात बोल रहा हूँ कि अवकाश से क्या मतलब है। जब आपके कार्यक्रम सारे निर्धारित हैं, आपको भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ानी है, चुनाव में बड़े बड़े घोषणे और बड़े बड़े वादों के साथ साथ बड़े बड़े बैनर पोस्टर दिखाने हैं, तो भैया ये बाधाएं आपके लिए कुछ नहीं। इन्हीं 3 दिनों में जो करना है वो करिए। उसी के साथ बेसिक शिक्षा अधिकारियों को काउंसलिंग कराने के संबंध में निर्देश भी जारी किए जाएंगे। अब जारी किए जाएंगे, जारी हो चुके हैं, क्या होगा नहीं होगा, इतनी मानसिक अवहेलना है अभ्यर्थियों की। कल देर रात में मैंने लगभग 12 बजे के आसपास एक कम्युनिटी में पोस्ट किया, ताकि आप सभी की मानसिक जो प्रताड़ना है वो कम हो सके, थोड़ा सेटिस्फैक्टरी आपको चीज़ें पता चल सके। लेकिन अधिकारियों की फिर वही लीपापोती लापरवाही अभी भी चल रही है, और उम्मीद है कि इन लापरवाहियों के बीच में कुछ अच्छी चीज़ें आपको सुनने को मिलती रहें। कल एक अपडेट आई कि सरकार द्वारा सभी बीएससीज को डिजिटल शासनादेश प्रेषित है, और कल से ही न्यूज़पेपर में वो भी दिखना शुरू हो जाएगा, जो बीएससी द्वारा हर जिले के विज्ञप्ति के द्वारा निकलेगा। तो अभी तक तो देखने को नहीं मिला है, और अब क्या देखने को मिलेगा। मुझे एक बात ये नहीं समझ आती, सारी चीज़ें देर शाम ही होती हैं, मॉर्निंग में कोई चीज़ नहीं होती है। लिस्ट 31,000 की मॉर्निंग में आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन 37,000 की जो लिस्ट है वो देर रात में निकलेगी। सारी चीज़ें लेट लतीफ़ी की तरफ क्यों इशारा करती हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हालांकि मैं पुनः बोल दूं, अवकाश किसी प्रकार का कोई बाधा या कोई विरोध नहीं दाखिल करेगा, ये मेरा मानना है। बाकी जो वादे हैं, बड़े बड़े वादे हैं लोगों के द्वारा, वो एकदम स्पष्ट हैं हर जगह से कि जियो पहले ही जारी किया जा चुका है। बस इतना है कि इसको बचाने के लिए, मतलब किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह लगाने की, सार्वजनिक नहीं किया गया है, बहुत अच्छी बात है। ठीक 6 अक्टूबर वाले जियो की बात है, जिसे आज तक हम लोग नहीं देख पाए हैं। अब शासन की तरफ से सभी बीएससी साहबों के लिए विस्तृत सर्कुलर जारी होना शेष है। तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि भैया यही काम कर लो, सभी बीएससी को कम से कम नामित कर दो, ताकि बीएससी जो हैं वो तो कम से कम जारी कर सकें। जिस जिले में भर्ती को जाना है उसको तो सेटिस्फाइड रहे कि हाँ भैया 2 से 4 के बीच में निर्धारित है, वो एकदम फिक्स्ड है, और जितनी भी चीज़ें होंगी वो तत्काल से होंगी। इस बात को समझ लीजिए। इस भर्ती प्रक्रिया में जो भी हुई है सारी चीज़ें लास्ट टाइम में हुई हैं, और तत्काल अचानक से सारे कार्यक्रम हुए हैं। एक्सपेक्टेड कुछ भी नहीं होता है, और एक्सपेक्टेशन हम लोग की इतनी थी कि कल जियो जारी हो जाएगा, और इतने दिन जो वेस्ट हुए हैं उसमें कुछ भी काम नहीं हुआ है। तो सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड होती चली जा रही हैं। अब देखने वाली बात है कि 10 तारीख के आसपास जो विद्यालय आवंटन की बात की गई थी, उस पर ये कितना खरे उतरते हैं, और उससे पूर्व ही 2 से 4 तारीख का जो कार्यक्रम प्रेस रिलीज़ किया गया है, जो हर जगह पेपर्स में भी निकल गए हैं, उस पर ये कितना खरे उतरते हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में एक जो पॉजिटिव चीज़ें मुझे देखने को मिली, वो ये है कि जो एमआरसी वाला मुद्दा था, वो 1 तारीख से एक्सटेंड होकर 2 तारीख को लगा था, फिर 2 तारीख को एक्सटेंड होके वो 4 तारीख को लगाया, और वो भी लाइकली टू बी लिस्टेड ही है। और उम्मीद है कि ये एक्सटेंड होगा, और किसी प्रकार का कोई प्रश्न चिन्ह
न्यायिक प्राधिकरण के द्वारा ना लगे। लेकिन विभाग को इन सारी चीज़ों के लिए सतर्क रहना चाहिए, ताकि नहीं लग रहा है तो इन्हीं बीच में सारे कार्यक्रम कंप्लीट कर दे। और अब अभ्यर्थियों का मानसिक अवशोषण जो किया जा रहा है, शोषण कह सकते हैं। और आपने देखा होगा लगातार अभ्यर्थी प्रयासरत हैं, चाहे परिषद पर चाहे एससीईआरटी पर, ताकि कुछ नवीनतम अपडेट आपको मिल सके। उसी उम्मीद के साथ आज भी आपको लगातार अपडेट मिलती रहेगी, चाहे कम्युनिटी के माध्यम से चाहे वीडियो के माध्यम से। बने रहिए एजुकेशन के साथ। होप फॉर द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।